फिर से आपका अपने यूट्यूब में ब्लॉगर से बनना है स्वागत है। आज लोग अम्बेडकर पार्क यहाँ पर छोटा सा तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है और क्या प्रोग्राम हो रहा है उसके हमको नहीं मालूम। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ का। हम लोग भी एक सेना के सदस्य हैं, इसलिए बुद्ध का पहला अनुयायी सारिपुत्र, उसको कहता है धम्म सेनापति। और धम्म सेनापति है वो हमारे सबसे ज्ञानी बुद्ध की सबसे ज्ञानी शिष्य सारिपुत्र। उनका जो पद है धम्म सेनापति, ये धम्म की सेना है। इसलिए आजकल बहुत सा लोग हम लोगों को देखकर सोचता है हम लोग भी भिक्षु बन जाए। हम लोग का सेंटर में बहुत आता है, प्रतिदिन आता है, आकर बोलता है आप कैसा बनना है मुझे भी। लेकिन इसमें भर्ती देना उतना आसानी नहीं, क्योंकि बुद्ध ने इसीलिए खड़ी नियम डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि एक रत्न है, एक हीरे है, संघ समाज, संघ संस्था। अगर वहीं से किसी इधर उधर का लोग इसमें भीतर लेकर ये पिलर कमजोर हो गया तो शासन गिर गया। इस शासन की मजबूत और आप उपासक उपासिकाएं, आप लोग के लिए भी विनती है, इसी संघ संस्था का मर्यादा के साथ, मजबूती के साथ इसी संघ संस्था का रक्षा करना है, आगे ले जाना है। जिस शासन की टीम, इस शासन की लंबाई जो टीम है वो इस पर नियंत्रित है। इसलिए बहुत खुशी की बात है गांव में इसी तरह सामनेर प्रशिक्षण शिविर कर रहा है। इस सामनेर प्रशिक्षण शिविर शुरुआत महाबोधि के द्वारा सारनाथ केंद्र में हुआ था। 2010 से ये शुरुआत हुआ। अभी यहाँ पे वहाँ से जो विकसित होकर के, वहाँ से जो ट्रेनिंग होकर के इसी तरह दूर दूर गांवों में ये आयोजन हो रहा है। इससे बहुत खुशी। और एक बात है, इसी देश से जैसे हम लोगों को जो इस धम्म की जो संदेश मिला, वहां हम लोगों को भी बहुत चुनौती आया था। एक समय में हम लोगों को भी कत्ल किया। जो गेरुआ रंग, जो पीला रंग पहनने वाला जो लोग हैं, वो लोग से शासन नहीं चला सकते करके परेशान है करके किसी विदेशी जो आक्रमणिक लोग हम लोग भी कत्ल किया था। लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग बचते हुए बुद्ध की धम्म और इसी संघ संस्था रक्षा करते रहा।
ऐसे संरक्षण करते करते जब भारत को आवश्यकता पड़ा तो भारत इसी धर्म की सार हमारे बोधिसत्व अनगत धर्म वाले जहाँ देखो वहाँ इस धरती पे आया। जहाँ देखो वहाँ उस समय उन्होंने बोध गया में गया खराब कर दे मार खा जो उनका यहाँ आने के समय में जो ब्रिटिश शासकों के द्वारा यहाँ पे जो खुदाई हो रहा था बहुत स्थलों में, बोध गया में जो खुदाई शुरुआत होने के लिए जो लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ के स्थानीय लोग थे खराब जो अंग्रेजी मतलब जो ब्रिटिश जो शासक वो जो आर्कियोलॉजी वाले पुरातत्व वाले खराब कर दे वहाँ जो बुद्ध गया के जो स्थानीय लोग से पूछा, बुद्ध को देखा करके ये कौन है। ग्रंथों में होते हैं इसे बोलता नहीं है, ये कौन है पूछा तो वहाँ स्थानीय लोग बोला ये अफ्रीका से आया हुआ कोई बाबा है। क्या करके देश से बौद्ध धर्म पे एक चुनौती आया उस समय श्रीलंका में, जो मिशनरी लोग आया था हम लोग का देशों में, यहाँ भी आया उधर भी गया, तो उसी मिशनरी में हमारे बौद्ध भिक्षु उसी मिशनरी जो फादर लोगों के साथ वादा मतलब डिबेट्स आयोजन किया। उसी डिबेटों के कारण बौद्ध धर्म जो रिप्रेजेंट करने वाले बौद्ध भिक्षु बहुत सा डिबेटों में वो लोग को हराया। आखिरी में वो लोग एक सवाल लेके आया, तुम्हारा बुद्ध का ऐतिहासिकता प्रूफ करो, दिखाओ। उसके लिए तो भारत इधर आना ही पड़ेगा। उसको खोजते हुए ही धर्मपाल जी इधर आया था। यहाँ पर आकर उन्होंने जो बोध गया पहुंचा, बोध गया महाविहार के लिए बौद्धों को अंदर जाना पूजा करना मना, ऐसा स्थिति थी। ये धर्मपाल जी उसी स्थान का जो बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल बौद्धों का हाथ में लेने के लिए ही उसके लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा। इसी संघर्ष करते हुए हम लोग ये आगे बढ़ते आ रहा। उसी के लिए हम लोग हिंसा नहीं यूज करता, हिंसा का मार्ग चुनते नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है अहिंसा। अहिंसा के सामने कोई दूसरा मजबूत हथियार नहीं। निराधा को अगर कोई हत्या करेंगे, वो हत्या करने वाला जो हत्या हुआ है, एक बार जो हत्या किया वो जीवन भर मरते रहेगा कि क्या नहीं हम तो ये निरहत्ता को मार दिया, वो जीते जीते मरते रहेगा। इसलिए संघ प्रशिक्षण है बहुत आवश्यक है। धर्मपाल जी का एक नोट है, उनका एक सपना
एक दिन इसी देश में गली गली में, गांव गांव में पीला पीला वस्त्र पहना हुआ भिक्षु, सफेद सफेद कपड़ा पहना हुआ उपासक उपासिकाएं साधु 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 बोलते हुए ये रास्ता पर, गलियों पर चलना देखने का एक सपना भविष्य में उन्होंने अपेक्षा किया। इसलिए सब कार्यक्रमों में आते उसी सपना स्वीकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग का वो भोजन की समय ही हम ले रहा है, क्योंकि मुझे समय मिलते ही 3 बज गए, इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा। श्रामणेर के लिए भी, आप लोग के लिए भी एक धम्म की उपदेश भी देना है। धम्म में 3 तरीके का धम्म होते हैं बुद्ध का प्रवचनों में। एक है दीर्घ निकाय, बहुत लंबा लंबा प्रवचन होता है, 3 दिन सप्ताह भर बोल सकता है। दूसरा मध्यमी निकाय है, तो उससे छोटा प्रवचन होता है। और संयुक्त निकाय है, उसमें छोटा छोटा प्रवचन है। इसलिए इसी ज्ञान के लिए सारांश में भी ज्ञान समझ सकता है, समझा सकता है। अगर आप लोग को चाहें तो मुझे 2 शब्दों से भी बुद्ध की ज्ञान समझा सकता हूं। क्योंकि मैं भी एक धम्म सैनिक हूं, धम्म सेना का एक सदस्य। हम लोग भी प्रशिक्षण ले चुका है लोग, उसी के लिए हम लोग प्रशिक्षण ले चुका है। इसलिए ये महासंगम और ये जो श्रमण, आप लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है, चीवर हम धारण करने में ये शासन की जो संघ का कर्तव्य है पूरा नहीं होता। क्योंकि हमने बोला है को भी नमन करते हुए गरीबों, मजलूमों, मजदूरों के मसीहा बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को चरण वंदन करते हुए आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि परम पूज्य बनते 22 बंतु जो कि श्रीलंका से यहाँ पधारे हैं, पूज्य भिक्षु संघ को मैं नमन करता हूँ। इस पंडाल में उपस्थित समस्त बंते जी ने इस कार्यक्रम में हम लोगों को कृपा करके समझ दिया। तो गाइस कुछ यहाँ से ये प्रोग्राम चलना समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप लोग की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन जो जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के दोस्तों, बाय बाय।